इस वीडियो में डॉक्टर रेड्डीज की एक प्रोडक्ट है एसएसडी, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। और एसएसडी के अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है सिल्वर सल्फर डायाजीन, जो कि एक क्रीम है। और ये जो क्रीम है, इस ये एंटीबायोटिक क्रीम है। इसमें जो सिल्वर आती है, सिल्वर वो एक चांदी है जो कि जहर का काम करती है बैक्टीरिया के लिए। और दूसरी है सल्फर डायाजीन, जो कि खुद एक एंटीबायोटिक है, जो किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। और जैसे मैंने जिक्र किया, ये क्रीम है। क्रीम जिल्द के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। और कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जिन लोगों के साथ बहुत ही एक हादसा हो गया, नाखुशगवार हादसा, कि आग लगने की वजह से जिन लोगों की जिल्द कहीं न कहीं से जल गई है। बहुत दुःख की बात है, एक बहुत नाखुशगवार वाक़या है। लेकिन उस जली हुई जगह के ऊपर कभी-कभी बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन फैला देता है, तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? लिहाज़ा उस जगह के ऊपर आपको ऐसी मेडिसिन अप्लाई करनी है कि ये बैक्टीरिया को रोका जा सके। किसी भी कीमत के ऊपर आपने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन फैलाने से रोकना है। लिहाज़ा एसएसबी क्रीम इस्तेमाल होती है जिल्द के ऊपर जहाँ पे जलन हुई है। दिन में 1 बार इस्तेमाल हो सकती है या हर 12 घंटे बाद, यानी दिन में सुबह-शाम इस्तेमाल हो सकती है, डॉक्टर जिस तरह से तजवीज़ करे। जैसे कि इस तस्वीर को मुलाहिज़ा फ़रमाइए, एक पेशेंट है जिसकी जिल्द कहीं न कहीं से जल गई है। और जहाँ पे जिल्द जली है, पहले उस जगह को साफ़ करेंगे, कोई भी डेड स्किन होगी हटा लेंगे, फिर क्रीम लगा के ना उस जगह को कवर कर लेंगे ताकि क्रीम वहाँ पे ठहर सके, वहाँ से हटे नहीं। और उसके बाद क्या होगा कि चंद ही दिनों में आपको एक बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उस जगह पे इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं फैला होगा और जिल्द भी ठीक होना शुरू होगी। अब ये जो जिल्द ठीक हो रही है ना, इसको ठीक होने में चाहे लग जाएँ इंसान के तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, 10 दिन लग जाएँ, या यूँ समझिए कि 14-15 दिन 14-15 महीने लग गए या 2 साल लग गए, एक अलग बात है वो। वो एस्थेटिक मेडिसिन्स की बात है, वो डर्मेटोलॉजी की बात है, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपका इन्फेक्शन रुका है, आपका इन्फेक्शन नहीं फैला या इन्फेक्शन बना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को सल्फर से एलर्जी है, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एक और तरह की एलर्जी होती है, अगर ये मसला है, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन यूज़ करनी हो, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कीजिए। बाकी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पेन हो सकता है, जलन हो सकती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रैश पड़ सकती है, कभी-कभी स्किन टूट जाती है कहीं एक जगह से। इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट होते हैं। बहरहाल लाज़मी नहीं है कि हर किसी में ऐसे साइड इफ़ेक्ट हों। आपके ज़हन में अगर कोई और सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी-सी गुज़ारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।